नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं जो सच में सच में आज के यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो फ्यूचर में सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। टॉपिक है जेनजीज इन यूपीएससी। भाई सच बताऊं, यूपीएससी की तैयारी में जेनजीज जिस रफ्तार से घुस रहे हैं देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में या तो यूपीएससी ही बचेगा या फिर ये जेनजीज बचेंगे। देखो आजकल तो ये हाल है कि भाई हर दूसरा बच्चा रील बनाकर बोल देता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, एथिक्स रोज पढ़ लेता हूं। अरे भाई ये पढ़ाई ज्यादा करते हैं, रील ट्रांजिशन। अब एकदम आसान भाषा में जेनजीज कौन है? देखो यही बच्चे जो भाई 1997 से 2012 के बीच में क्या है जो पैदा हुए हैं, यानी कि जो मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, मीम्स, ये रील्स, ये सब क्या है, इन्होंने ये सब बचपन में टॉफी की तरह खाया भाई। इनके लिए वाईफाई कोई सुविधा नहीं है, सांसों की जरूरत है भाई। पढ़ाई का सिस्टम भी इनका अलग ही लेवल का है भाई। ना मार्कर चाहिए, ना 500 पन्नों का नोटबुक, सीधा यूट्यूब शॉर्ट, जो पॉडकास्ट की क्लिप्स हो गई, रील्स हो गई, उसी से क्या है मोटिवेशन मिल जाता है, वहीं से क्या है स्ट्रेटजी उठ जाती है और ब्रेक भी क्या है वहीं से हो जाता है भाई। तो सीधा सीधा जेनजीज का मतलब है कि नई दौर की वो पीढ़ी भाई जो इंटरनेट के भरोसे बड़ी हुई है और अब क्या है यूपीएससी में भी अपनी क्या है स्टाइल में हंगामा मचा रही है भाई। तो सवाल ये है कि जब ये जेनजीज वाली जनरेशन सिविल सर्विसेज में आएगी, आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज में जाएगी, तो क्या वही पुराने सिविल सर्विसेज वैल्यूज रह पाएंगे या फिर भाई यूपीएससी थोड़ा बदलेगा या बिल्कुल नए तरीके से यूपीएससी की जो वैल्यूज हैं वो समझ आएंगे? देखो भाई जेनजीज स्कूल से क्या है इंटरनेट हो गए, इन सब चीजों के साथ क्या है ग्रो हुए हैं। इनके लिए इमोजीज भी क्या है एक लैंग्वेज है भाई। ये लोग स्मार्ट है, क्रिएटिव है, डिजिटली स्ट्रांग है, पर साथ ही इनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है बहुत अलग है। देखो पहले की जनरेशन कैसे बात करती थी, पोलाइटली, स्लोली, केयरफुली, है ना। जेनजीज का क्या फंडा है भाई, बात खत्म हो गया, वर्क स्टार्ट हो गया, शॉर्ट में बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, फास्ट बात करते हैं। अब भाई ये स्टाइल जो है दोस्ती में, कॉलेज में, सोशल मीडिया पे यहां तो अच्छी लगती है, पर सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में क्या ही चल पाएगा भाई? यही बड़ा सवाल है। देखो सिविल सर्विसेज में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये कम्युनिकेट कर रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं टोन गलत हो गई, कहीं शब्द शार्प हो गए, कहीं मैसेज जल्दी भेज दिया तो बात इमोशनल हो सकती है और मिस कम्युनिकेशन हो सकता है भाई। ट्रस्ट क्या है मेनली ये टूट सकता है। यही रीजन है कि जेनजीज के आने से सब लोग पूछ रहे हैं क्या सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज हैं वो बदलेंगी या वैसे ही रहेंगी? क्या जो रिस्पेक्ट है, पेशेंस है, ये जैसी चीजें जेनजीज को मेंटेन कर पाएंगे ये या नहीं, या फिर भाई नई जनरेशन अपना ही नया सिस्टम लेकर आएगी? देखो भाई जेनजीज में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये लोग ऑनेस्ट बहुत होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है ब्रूटली ऑनेस्ट भी होते हैं भाई। मतलब अगर सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो पहले के लोग क्या है जो ऑफिसर्स पहले गए हैं वो बोलते हैं हम इस पर विचार करेंगे, है ना। अब जेनजीज क्या बोलेंगे, सर ये गलत है, चेंज कर देते हैं। यानी भाई इंटेंशन क्या है सही है, बट जो एक्सप्रेशन है वो डेंजरस है। अब भाई सिविल सर्विसेज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंस लिसनिंग, क्योंकि वहां हर प्रॉब्लम क्या है सिंपल नहीं होती। हर व्यक्ति लॉजिक से नहीं बोलता, कई लोग इमोशनल होते हैं और कई लोग क्या है फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अब भाई अगर जो ऑफिसर है वो भी उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शनलेस में यहां पर रिप्लाई देगा तो क्या होगा, तो फायर वर्सेस क्या है फायर हो जाएगा भाई। यानी भाई बात समझने की जगह और बिगड़ सकती है। दूसरी चीज जेनजीज की जो स्पीड है, फास्ट काम करना बेस्ट क्वालिटी है भाई, बट भाई फास्ट काम करने के साथ साथ ये रिस्क भी आ जाता है, क्या इंपल्सिव डिसीजन का रिस्क आ जाता है। देखो सिविल सर्विसेज का काम ये नहीं कि हाँ तुरंत यहां पर बटन दबाया और चीजें बदल जाए, वहां पेपर वर्क होता है, टीम कोऑर्डिनेशन होता है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब इधर जेनजीज कहती हैं तुरंत एक्शन लो, है ना, और सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है फॉलो प्रोसीजर। पर भाई सच बोलूं अगर जेनजीज और ये दोनों मतलब जो प्रोसीजर है वो दोनों मिलकर काम करें तो परफेक्ट क्या है गवर्नेंस मिल सकता है, अगर बैलेंस मेंटेन हो जाए इन दोनों में। देखो अगर हम वैल्यूज देखें तो ओल्ड जो सिविल सर्विसेज है उसमें वैल्यूज क्या है हमेशा सेम रही है। यहाँ ऑनेस्टी हो गई, जो सही बोलना, सच बोलना, ह्यूमैलिटी हो गई, यहाँ पर पेशेंस हो गया, जन सेवा हो गया, सब कुछ भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट। अब भाई क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में जेनजीज इन वैल्यूज को फॉलो करेगी या नहीं? तो हाँ भाई बिल्कुल करेगी, बट एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा अलग है उनका। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले के ऑफिसर बोलेंगे कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्या किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये जल्दी सुलझाएंगे। जेनजीज ऑफिसर बोलेंगे सर टेंशन मत लो, योर वर्क इज इन प्रोग्रेस। अब भाई दोनों वही बात कर रहे हैं लेकिन टोन क्या है अलग अलग है। और भाई गवर्नेंस में टोन भी उतना ही मैटर करता है जितना कंटेंट, ये क्लियर समझ लो। अब देखो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो क्या है डिजिटल एटीट्यूड का। देखो जेनजीज क्या है डिजिटल वर्ल्ड में रहती है, इनकी लाइफ क्या है चैट, मेल, शॉर्ट जो वीडियोस हैं, एआई टूल्स हैं, इंस्टेंट जो रिप्लाईज है, इनसे भरी होती है ना। अब देखो भाई सिविल सर्विसेज एक बहुत क्या है ह्यूमन सेंटर्ड जॉब है।
फेस टू फेस बात करनी पड़ती है। विलेजेस में क्या है, यहां पर जाना पड़ता है, गांव में ग्राउंड पर लोगों की क्या प्रॉब्लम क्या है वो समझनी पड़ती है। और वहां क्या है, व्हाट्सएप वाला क्विक रिप्लाई नहीं चलता भाई, वो काम नहीं आता। वहां पेशेंस चाहिए, वहां एम्पैथी चाहिए, मतलब सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और भाई सच बोलूं तो यहां पर क्या है कि एक ऐसा स्किल है जो एआई नहीं सिखा सकता आपको। एआई तुम्हें डेटा दे सकता है, फैक्ट दे सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन दे सकता है, बट भाई जजमेंट वो कहां से आएगा भाई, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से आएगा। इसलिए भाई सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि जेनजीज सिविल सर्विसेज की वैल्यू छोड़ देंगी, खतरा ये है कि भाई जेनजीज एआई पर क्या है ज्यादा डिपेंड ना हो जाए। क्योंकि अगर डिसीजन क्या है एआई ने ले लिया और ऑफिसर ने बस उसे अप्रूव कर दिया, तो भाई फिर जजमेंट कहां गया, ये जजमेंट का क्या होगा। देखो एथिक्स का जो सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करो पर भाई टेक्नोलॉजी पर ये ज्यादा डिपेंडेंट मत हो जाओ, ये साफ साफ एथिक्स कहता है। और भाई अगर जेनजीज ऑफिसर जो है ये बैलेंस सीख जाएंगे तो भाई फ्यूचर जो सिविल सर्विसेज है लिटरली नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो जेनजीज अगर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो सही करे तो गवर्नेंस क्या है भाई, टॉप लेवल हो सकता है। देखो सबसे पहले उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनजी क्रिएटिव होती है, न्यू आइडियाज उनके पास होते हैं, न्यू सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है उनके पास। और भाई गवर्नेंस को आज क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा नीड है, ये साफ है। सेकंड थिंग, जेनजीज बहुत फास्ट है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फास्ट है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में फास्ट है, जो कम्युनिकेशन है उसमें फास्ट है। अब अगर भाई ये स्पीड जो है सही डायरेक्शन में लग जाए तो क्या होगा भाई, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तीसरी वही भाई अगर जेनजीज जो है देखा गया इनजस्टिस के खिलाफ क्या है, वो जल्दी वॉइस उठाने की उनकी टेंडेंसी देखी गई है, ये वैल्यूएबल क्वालिटी है भाई। क्योंकि भाई ऑफिसर्स को पावर मिलने के बाद क्या है, फेयरनेस मेंटेन रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन साथ ही भाई जो जेनजीज है उनको एक बात सीखनी पड़ेगी, क्या हर जगह यहां फाइट से काम नहीं करना होता, हर जगह फाइट काम नहीं करेगी, कभी कभी चीजें क्या है पेशेंस से सॉल्व होती है भाई, ये जरूरी है पेशेंस रखना। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या आ जाता है भाई, जेनजीज अगर रियल आईएएस आईपीएस सर्विसेज में जाएंगे कल को तो क्या होगा, कल का क्या होगा। देखो एक तरफ ओल्ड ऑफिसर्स होंगे ना, पुराने वाले, जिनकी हैबिट क्या होगी, डिफरेंट होगी इनसे, वही पुराने पैटर्न पे वो काम करेंगे पुराने वाले, है ना, वही स्लो होगा बट स्टेबल होगा वर्किंग स्टाइल उनका, है ना। बट दूसरी तरफ जेनजीज होंगे, फास्ट होंगे, इनोवेटिव होंगे, डायरेक्ट काम करना पसंद होगा। अब क्या इन दोनों में क्लासेस होंगे, हो सकता है होंगे, बट भाई कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है इनकी, इन दोनों की मिलाकर। ओल्डर जो ऑफिसर्स हैं वो क्या है, एक्सपीरियंस लाएंगे अपने, जेनजीज क्या लाएंगे, अपने नए आइडियाज लाएंगे। एक्सपीरियंस प्लस यहाँ इनोवेशन, ये क्या है, ये बेस्ट गवर्नेंस दे सकता है भाई। लेकिन भाई इसके लिए दोनों के क्या अपने अपने एटीट्यूड को थोड़ा लोअर करना पड़ेगा। जेनजीज को रिस्पेक्ट और पेशेंस अडॉप्ट करना पड़ेगा, और सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको क्या होगा, उनको जेनजीज की जो स्पीड है, डिजिटल जो उनका माइंडसेट है वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भाई मैं सच बताऊं, एक ये दोनों अगर मिल जाए तो गवर्नेंस क्या है, लिटरली गोल्ड बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं यूपीएससी एथिक्स इस टॉपिक को कैसे देखती है। देखिए एथिक्स कहती है वैल्यू वही रखो, तरीका बदल सकता है, माइंडसेट वही रखो भाई, मेथड बदल सकता है, रिस्पेक्ट वही रखो भाई, एक्सप्रेशन मॉडर्न हो सकता है, वैल्यूज चेंज नहीं होती भाई, वैल्यूज वही रहेंगी, वही मेंटेन होंगी, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज होती है भाई। देखो एक ऑफिसर हम्बल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्या स्लो बोले, एक ऑफिसर रिस्पेक्टफुल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो ओल्ड स्टाइल क्या है फॉर्मल जो इंग्लिश है उसमें बात करे। वही एक ऑफिसर एम्पैथेटिक हो सकता है भाई, लेकिन इमोजीज यूज करने में यहां कोई बुराई नहीं है जो जेनजीज करते हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट सही है मतलब जेनजीज की जो वैल्यूज है वो नहीं बदलने वाली, वो वैसे ही रहेंगी, बस यहां एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज हैं वो हिसाब से अपने क्या है रिफाइन करने की जो नीड है वो दिखती है। अब देखो एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई सिटीजन बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है, ओल्ड ऑफिसर उससे कैसे बात करेगा, कामली सुनेगा, स्लोली जवाब देगा, राइट। जेनजीज ऑफिसर कैसे बोलेगा, सर रिलैक्स हम देखते हैं, है ना, इस तरह के स्टेटमेंट। अब जेनजीज की जो लाइन है गलत नहीं है, लेकिन रिलैक्स जैसे जो वर्ड्स हैं वो इरिटेटेड जो सिटीजन है उसको क्या है और इरिटेट कर सकता है। देखो ये वही स्मॉल थिंग्स है जहां जेनजीज को क्या है थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब देखो सिविल सर्विसेज में जो कम्युनिकेशन है वो एक आर्ट है भाई, और जेनजीज उस आर्ट को सीख भी लेंगे, कोई डाउट नहीं, क्योंकि भाई जनरेशन सीखने में ये क्या है बहुत ज्यादा फास्ट है, ये नई वाली जनरेशन जो जेनजीज की है। अब देखो यूपीएससी में क्या है, लीडरशिप बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज में लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं आता भाई, लीडरशिप आती है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने से, है ना, लोगों की जो फीलिंग्स है उसे समझने से, टीम के साथ क्या है रिस्पेक्टफुली यहां पर काम करने से, बात करने से, और सबसे ज्यादा अपने ईगो को क्या है कंट्रोल में रखने से आता है। अब जेनजीज स्मार्ट हैं लेकिन कभी कभी जो स्मार्टनेस है वो क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और यूपीएससी एथिक्स इसका सिंपल सॉल्यूशन देती है भाई आप टीम को इक्वल समझो, राइट।
सीनियर्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट आपको देना होगा और जूनियर्स की जो बात है वो आपको यहाँ पर सुननी होगी। सिटीजन्स को क्या है फ्रेंडली, बट यहाँ पर रिस्पेक्टफुल टोन में जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बस भाई ये बैलेंस बन गया तो जेनजीज ऑफिसर्स क्या है, टॉप क्लास के प्रशासक बनेंगे। देखो भाई फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में जेनजीज ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आज की जो कोचिंग क्लासेस हैं, जो क्लासरूम है, लाइब्रेरीज हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं, उन सभी में जो सीट्स भरी हैं वो सब कल के क्या है, ऑफिसर्स हैं। और ये जनरेशन अगर आपकी जो अपनी जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उनको ओल्ड एथिकल वैल्यूज के साथ मिक्स कर ले तो भाई सिविल सर्विसेज मॉडर्न भी होंगी, एथिकल भी होंगी और भाई नो डाउट यहां पर फास्ट भी दिखेगी। देखो दोस्तों यूपीएससी की दुनिया बदल रही है राइट, लेकिन वैल्यूज का जो कोर है वही रहेगा पुराना। रिस्पेक्ट होगा, कंपैशन होगा, ऑनेस्टी होगी, जस्टिस और सबसे बड़ा क्या है इंपॉर्टेंट, ह्यूमन टच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एआई आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, स्पीड आएगी, बट गवर्नेंस ह्यूमन ही करेगा भाई। ये गवर्नेंस हम और आप ही करेंगे, प्रशासक ही करेंगे। और भाई जब जेनजीज ये समझ जाएगी बस वही दिन होगा भाई जब सिविल सर्विसेज के अपने नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।